नमस्कार मित्रों, आज मैं आपकी सेवा में एक बात रखना चाह रहा हूँ कि लोग पितरों का श्राद्ध करते हैं। हिंदू धर्म में पितरों का श्राद्ध किया जाता है। महालया पर पक्षी में तो श्राद्ध होते ही हैं। माता पिता के निमित्त अष्टमी नवमी तिथि, अष्टका अनुष्टका और पितृविसर्जनी अमावस्या इत्यादि, ये आपके पार्वण श्राद्ध इत्यादि आते हैं। और एक होता है एकोद्दिष्ट श्राद्ध, एक होता है तिथि का श्राद्ध। मित्रों, श्राद्ध है क्या? श्राद्ध है श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला कार्य, श्रद्धया कृत्य कार्य। अब श्रद्धापूर्वक तो सभी कार्य किए जाते हैं। कोई भी कार्य श्रद्धापूर्वक किया जाए तभी तो व्यक्ति सफलीभूत होता है। श्रद्धापूर्वक ही तो पढ़ाई लिखाई, कन्यादान, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान सब श्रद्धापूर्वक ही किए जाते हैं। क्या वो श्राद्ध की श्रेणी में आते हैं? नहीं। श्राद्ध शब्द जो है, पितराम अन्नम देते, पितरों को अन्न देने की प्रक्रिया, जैसे तिलांजलि दी जाती है उसको श्राद्ध कहा जाता है। एक किस्सा है संत एकनाथ जी का। महाराष्ट्र के संत थे। वो अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे थे बड़े शुद्धता के साथ। उनकी पत्नी भी बड़ी धर्मपरायणा थी। श्राद्ध के दिन जब उनके घर में विभिन्न प्रकार के पकवान, खीर, हलवा आदि जो भी शुद्ध भोजन पितरों के नाम पर या ब्राह्मणों के लिए बनाया गया था, उसकी सुगंध चारों तरफ फैलती हुई सुगंध को एक राह में चलते हुए महार जाति के दंपति, स्त्री पुरुष और उनका एक बच्चा जा रहे थे। बच्चे को भूख लग गई थी। बच्चे ने कहा कि इधर बड़ी सुगंध आ रही है खीर इत्यादि की और मुझे भूख लग रही है, क्या ये भोजन मुझे मिलेगा? तो उसकी माँ ने कहा, हमारे भाग्य में कहाँ ये चीज़ है, क्योंकि हम तो अस्पृश्य समझे जाते हैं समाज में। तो पहले तो ब्राह्मणों को भोजन होगा, गाय को भोजन होगा, अन्य सभी जो पूजनीय व्यक्ति हैं उनको भोजन होगा। उसके बाद ही तो हमें बचा खुचा भोजन होगा तो हमें मिल जाएगा। संत एकनाथ जी ने ये बात सुन ली तो उनको ये लगा कि बच्चा भूखा है और ये तीनों लोग भूखे हैं और भोजन दान सबसे बड़ा दान है। पितरों को भोजन देने की प्रक्रिया ब्राह्मण के निमित्त या ब्राह्मण के माध्यम से जो भी भोजन होता है वो पितरों को देने की एक प्रक्रिया के अंदर आता है। तो इस प्रक्रिया के तहत उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणों के लिए हम दोबारा भोजन बना देंगे। अतः अभी जो ये भूखे प्यासे लोग हैं और बच्चे की इच्छा हो रही है, जो भी खीर, हलवा, पकवान इत्यादि पितरों के नाम पर श्राद्ध के हेतु बनाया गया है, हम इसको इस बच्चे को दे देते हैं। उन्हें बच्चे को बुलाया और प्रेम के साथ उसको भोजन कराया और उसके माता पिता को भी भोजन कराया। उसके बाद उनने उस स्थान को लीपा, शुद्ध किया, क्योंकि श्राद्ध था, गाय के गोबर से लीपा या जो भी प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद दोबारा भोजन बनाया, श्राद्ध की प्रक्रिया हुई, पिंडदान इत्यादि जो भी होना था, पिंड पूजन, पिंड पूजा इत्यादि जो भी होनी थी वह प्रक्रिया रही। परंतु हुआ ये कि ब्राह्मण नाराज हो गए। ब्राह्मणों का मतलब ये था कि बिना ब्राह्मण भोजन के इस अस्पृश्य को इन्होंने भोजन करा दिया तो हम तो आपके भोजन में शामिल नहीं होंगे। तो ब्राह्मण उठ के चल दे और नाराज हो गए। बड़ा अफसोस हुआ एकनाथ जी को कि मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ अपने पितरों के निमित्त भोजन बनाया था और ब्राह्मण को भी आमंत्रित किया था, लेकिन इत्तेफाक से जो ये अस्पृश्य जाति जिनको लोग कहते हैं वो आगे बीच में
और मैंने उनको भोजन करा दिया। उसके बाद मैंने शुद्ध भोजन बनाया, लेकिन अब मेरे पिता जो हैं मुझसे रुष्ट हो जाएंगे, ब्राह्मण चले गए। तो उनका एक सखा था एकनाथ जी का, उन्होंने कहा संत जी, भोजन आपने ब्राह्मणों के लिए नहीं बनाया था, ब्राह्मणों के लिए भोजन नहीं बनाया था ना, आपने वह आपके जो 2-3 जो व्यक्ति आए थे, एक बच्चा और एक स्त्री एक पुरुष, न तो उनके लिए बनाया था भोजन, आपने बनाया था पितरों के लिए। तो आप सीधे पितरों को ही क्यों नहीं बुला देते हैं? जहाँ से भी आएंगे, स्वर्ग लोक से आए, कहाँ से भी आए, तो पितरों को आप बुला दीजिए, तो सबसे बढ़िया तो ये रहेगा। तो उन्होंने आह्वान किया, एकनाथ जी ने पितरों को बुलाया। उनके जो भी पितर थे आकाश मार्ग से होते हुए वहां पर आ गए। सुदर्शन हो गया, चक्रपाणी हो गया, और जो भी उनके पुरुष थे, पूर्वज पितर, वो भोजन करने के लिए आ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें भोजन किया। भोजन करने के बाद वह तृप्त हुए और आशीर्वाद दे करके अपने लोक को, पितृलोक को चले गए। ये एक अद्भुत घटना है, सारे लोगों के बीच में एक घटना ये रही। तो इसका यही होता है कि श्रद्धा कृत्या कार्य, श्रद्धा पूर्वक ही जो काम किया जाए वही श्राद्ध है। हर कार्य को श्रद्धा पूर्वक ही किया जाना चाहिए। यदि किसी को, दिगर जाति को या अन्य को भोजन करा देने पर यदि कोई दोष होता है तो उसका भी निवारण हो सकता है। गायत्री मंत्र से उसमें दोष निवारण के लिए गायत्री मंत्र से उसको अभिसिंचित किया जाता है। तो कभी भी किसका अपमान नहीं होना चाहिए समाज में। भोजन दान सबसे बड़ा दान है, जल दान सबसे बड़ा दान है, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा श्राद्ध है। कोई भी किसी रूप में आ सकता है, कुत्ते बिल्ली के रूप में भी, कोई पितर के रूप में, कोई पितर किसी भी रूप में वहां पर आ सकता है। तो उसी को आप संतुष्ट करेंगे तो आपके सारे पितर संतुष्ट हो जाएंगे। तो इन्हीं बातों को व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है। यदि श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध करने का कोई औचित्य नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।